हाँ विद्यार्थी लोग, हम लोग अब देखिए पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इसमें बेसिक कंसेप्ट से ले करके आईआईटी तक के जितना भी पढ़ना है और क्वेश्चन जितना बनता है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या से देखिए, कभी दिक्कत हो तो एक मेरा नंबर है 9835063629, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे अब ऑफलाइन भी क्लास शुरू हो चुका है, तो इच्छुक विद्यार्थी मिल सकते हैं। तो नंबर मैंने दे चुका हूँ। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये तो 9th-10th में भी पढ़े होंगे, उसको अभी बेसिक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो फिर इसको डीपली आगे बढ़ेंगे। बहुत चीज़ जानना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आईटी के लिए धर कहना ही नहीं, समुद्र है। तो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, इसी फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स 2x² प्लस 5x प्लस 6 = 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेयर ए बी सी आर सर्टेन नंबर एंड एक नॉट इक्वल टू 0। देखिए, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसके सी बोलेंगे। यह आपको सर्टेन नंबर है, कोई निश्चित नंबर है जिसमें एक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर ए के प्लेस पर कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा? यदि यह 0 हो जाएगा तो 0 × x² के साथ तो x² वाला टर्म 0 हो जाएगा। और जब तक x पर पावर 2 नहीं रहेगा तब तक तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तब तो हो जाएगा 5x प्लस c, जिसको आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c = 0, वेयर a b c आर सर्टेन नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0। और a b c जो नंबर है, इसको हम लोग a जो है जिसके प्लेस पर 2 है उसको x² के कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको x का कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। मतलब उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो वही लिखे हैं कि द नंबर a b c आर कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द नंबर b² माइनस 4ac जो आता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट एंड इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय डी। डिस्क्रिमिनांट को जिसका वैल्यू है b² माइनस 4ac उसको हमेशा डी से इंडिकेट किया करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3x² प्लस 2x माइनस 1 = 0। ए के प्लेस पर 3 है, बी के प्लेस पर 2 है और सी के प्लेस पर -1 है। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ऐसा लिखा हुआ है। देखिए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ x के पावर 3 है। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा जब मैक्सिमम पावर, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। x पर पावर मैक्सिमम 2 ही रहेगा, मैक्सिमम का एग्जैक्ट 2 ही रहेगा, तभी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यह आपका नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ तक बात हमारे समझ गए होंगे। फिर कहता है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक कहते हैं कि कब? इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कोफिशिएंट मीन्स a b c में b और c, a नहीं, b और c इज 0। उसमें से b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, या दोनों के दोनों 0 हो सकता है। तो ये तो कभी 0 नहीं हो सकता है। ये यदि 0 होगा तो x² वाला ही टर्म 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 2x² प्लस 5, यहाँ b वाला 0 है, b 0 है, दैट इज x का कोफिशिएंट जो है वह 0 है। तो इसको बोलेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
उसी तरह से यह भी इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सी भी 0 लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5x इजिकल टू 0। इसमें सी 0 है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी 0 नहीं हो सकता है। और जिसमें ए भी नहीं 0 हो, बी भी 0 नहीं हो और सी में नहीं 0 हो तो उसको बोलेंगे परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसमें बी या सी में एटलीस्ट एक 0 हो तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इतनी बात हमारी समझ गए होंगे। आगे हम लोग लिखने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स जो होते हैं उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में सिखाते हैं। तो ठीक है, आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट्स होते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं और दोनों रूट का वैल्यू भी निकालते हैं, देखा जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी आप पढ़ें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, यही पढ़ें। यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें ए पर तो एक ही पावर है। ए से मल्टीप्लाई करके पहला वाला टर्म को पूरा स्क्वायर के रूप में बदल लिया। देखिए ए से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी ए एक्स हो जाएगा प्लस सी ए इजिकल टू 0। 0 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा। ए से मतलब इस टर्म में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ए से क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बनाइए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। उसके बनाने के तरीका क्या है सो देखिए। उसके बनाने के तरीका क्या है सो देखिए। यहाँ आप क्या कीजिए कि बताते हैं। देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए। ये क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा। यह 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब ये जो पार्ट आया इसको स्क्वायर करने से जितना आएगा उतना ही जोड़िए और घटाइए। मतलब बी स्क्वायर बाई 4 जोड़ दीजिए और बी स्क्वायर बाई 4 घटा दीजिए और सी ए जैसे है वैसे है। इसको आप बी स्क्वायर बाई 4 को बी बाई 2 का होल स्क्वायर कह दीजिए। क्यों जोड़े घटाएं सो देखिए, इस फॉर्म में आ गया। एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक साथ ब्रैकेट दे करके आप कह सकते हैं कि एक एक्स का स्क्वायर है। देखिए इसको पढ़िए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब इसको आप कह सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की बात को मैंने कह दिया। ए जो बच गया इसको दाएं तरफ ले जाइए, ले जाएंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4 पॉजिटिव और माइनस सी है। अब यहाँ से यदि ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। तो इसको एक और लाइन लिख दीजिए ऐसे करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 कह दिया जाए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सो देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा। इसको लिख दिया जाए एक्स प्लस बी बाई 2 इजिकल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4
तो 4 के रूट के बाहर लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। और एक लाइन और देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2, इधर चला गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 एलसीएम हो जाएगा तो x बराबर बटा में 2a हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें x का 2 वैल्यू आया, एक पॉजिटिव लेंगे तब और एक निगेटिव लेंगे तब। तो एक रूट को अल्फ़ा मान लिया जाए और एक रूट को बीटा मान लिया जाए। अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये हो गया आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट। अब हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इसको आगे मिटा करके ही चर्चा करते हैं, इसको हमने बोर्ड पर रहने देंगे। इसके बाद पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स। उसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप लोग तब तक लिखिए। जाए के लालच में बात। हेलो, हाँ जी, देखिए हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू निकाले हैं। एक वैल्यू अल्फ़ा इतना कहा था और बीटा इतना कहा था। हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ द रूट्स। क्या पढ़ेंगे? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों रूट का जोड़ी है, इसको और इसको, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और बीटा का वैल्यू देखो, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। 2a एलसीएम 2a हो जाएगा, है ना। तो देखिए, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस 2b बाई 2a। दैट मीन्स माइनस b बाई a। मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए के मतलब क्या हुआ, देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही आप पढ़े हैं भाई। तो बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे इसको कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम लोग आगे पढ़ें, हो जाएगा इतना ही में। रूट तो इतना अल्फा और बीटा का है ही,
तो यहीं पर साफ करके अभी तुरंत चर्चा करते हैं। देखा जाए, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट यहाँ पर है, वैल्यू बैठा दिया गया, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, और बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, एलसीएम नहीं हो जाएगा 4a²। कितना हो जाएगा? 4a²। ए प्लस बी, ए माइनस बी पर बैठाइए, ए इज माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटे होगा तो रूट हट जाएगा भाई, रूट हट जाएगा। ठीक, तो हो गया प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाई 4a², ए और एक कट गया, 4ac बाई 4a², एक ए से कटेगा, 4 से 4 कट गया, c बाई ए। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाई ए, जहाँ c जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई ए। अब यहाँ पर एक मिनट और थोड़ा सा सोच लिया जाए, देख लिया जाए, यहाँ पर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है आपको, तो यहाँ ए से जरा इसको डिवाइड कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई ए इंटू एक्स सी बाई ए इज इक्वल टू 0। इसको एक चीज़ और लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस दे करके यहाँ माइनस बी बाई ए लिख लीजिए, और ये हो गया सी बाई ए इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, यहाँ कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कह दीजिए। तो देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि अल्फा और बीटा मालूम रहेगा, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यदि मालूम रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम नहीं रहेगा, तो उसके लिए इक्वेशन हम लोग यही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब 0 नहीं लिखते हैं, केवल इतना लिखते हैं, तो इसको इसी को कह देते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन के बारे में जानना है तो आगे इतना के बारे में भी जानकारी देंगे, उसी में तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की चर्चा करेंगे जो कि आईटी में आता है। तो खैर अभी हम लोग पढ़ें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इतनी बात पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मात्र 2 ही रूट होता है, 2 से रूट ज़्यादा नहीं, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। तो कैसे नहीं हो सकता है उसको आइए हम प्रूफ करते हैं, आइए हम प्रूफ करते हैं। तो ठीक है, इतना को साफ तब तक कर लिया जा रहा है, और आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में मत किया हुई है
जितना हम मेहनत करते हैं, देखिए भाई लाइन कटी हुई रहती है, पंखा बंद रहता है, पसीना में पढ़ाते हैं गर्मी में, क्योंकि पंखा चलते रहता है तो आवाज़ आता है, जिससे आप लोग का डिस्टर्बेंस होगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लॉकडाउन में आप लोग इतना मदद कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है। आगे और बताते हैं। हाँ, अभी एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो ओनली 2 रूट्स के पहले एक चीज़ और जान लें, नेचर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नेचर ऑफ द रूट्स कहिए, नेचर ऑफ द रूट्स बोला करें, नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए नेचर ऑफ द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा इज इक्वल टू आप पढ़ें -b प्लस √b² -4ac/2 है, और बीटा इज इक्वल टू पढ़ें -b√b² -4ac/2 है, जहाँ डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आप जानते हैं b² -4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको कैपिटल D से इंडिकेट करते हैं। और स्मॉल d को √ओवर के साथ जब रहता है तो उसको हम लोग स्मॉल d से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं? स्मॉल d से। तो ठीक है, हम लोग पहला देखें क्या रूट है। पहले तो हम लोग पढ़ें कि d यदि 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। d 0 से छोटा होगा मतलब b² -4ac 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। इसका वैल्यू 0 से छोटा या इसका भी वैल्यू 0 से छोटा, तो रूट्स जो मिलेगा 0 से जब छोटा होता है तो रूट के कम्प्लेक्स नंबर में ध्यान दीजिए। जैसे -4 यदि आ गया तो माइनस को रूट के बाहर निकालते हैं तो i लिखते हैं, जिसको आयोटा पढ़ते हैं, और 4 का ही हो गया 2, ये प्लस माइनस तो लगेगा। तो जब i के रूप में आ जाएगा तो उसको तो बोलेंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ये कुछ भी रहेगा, लेकिन मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 3 है, ये 3 है। तो इस तरह से यदि और नीचे मान लेते हैं कि 5 आ गया 2a का वैल्यू, तो इसको तो आप बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स होगा। तो कभी भी डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू यदि 0 से छोटा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। यहाँ लिख दिया जाए, ऐसा रहेगा तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। दूसरा केस है ये, d इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b² -4ac इज इक्वल टू 0। तो यह यदि 0 हो जाएगा, यह यदि 0 होगा तो इसमें भी बचेगा -b/2a और -b/2a। इसका मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। चूँकि इमेजिनरी की इसमें बात तो आएगा नहीं, इमेजिनरी रूट वाला तो पार्ट 0 हो जा रहा है। तो ऐसा जब केस होगा तो यहाँ लिखेंगे बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। तीसरा नंबर में आइए, d यदि 0 से बड़ा हो मतलब b² -4ac 0 से बड़ा हो, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 10 आएगा तो √10 तो होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे i के रूप में तो आएगा नहीं रिजल्ट, तो बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इसमें पॉजिटिव आएगा और इसमें आएगा निगेटिव। यहाँ मान लें कि 2 + 5 आएगा, यहाँ 2 - 5 आएगा, दोनों आ जाएगा डिफरेंट रूट। क्या आ जाएगा? डिफरेंट रूट। तो लिख दिया जाए कि बोथ रूट्स आर रियल, बोथ
रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या डिफरेंट लिख दिया जाए, डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। और एक और चौथा नंबर में आ जाइए लास्ट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर मीन्स इसका रिजल्ट 9 आएगा तो 3 के स्क्वायर कह देंगे। 16, 25, 36, 49, 81, 64, इस तरह से जिसका रूट स्क्वायर आराम से हो सकता हो तो उस हालत में कहेंगे। तो इसका मान लें कि यह आएगा तो ऊपर तो कोई नंबर आ जाएगा पर और नीचे भी आ जाएगा, तो 2/5, 10/5 ऐसा आएगा, तो उसको बोलेंगे रूट्स आर रेशनल। क्या बोलेंगे? रूट्स आर रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो होगा ही, भिन्न भिन्न तो होगा ही। तो लिख दिया जाए रूट्स आर रेशनल एंड डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट, या अनइक्वल। तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। आगे फिर चर्चा करेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मात्र 2 ही रूट होते हैं। फिर आगे उसको एक्सप्लोर, आगे थ्योरी चर्चा करेंगे। तभी तो 2-3 क्लास थ्योरी ही होगा, इसके बाद प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। और आप लोग विशेष क्या कहें, सब्सक्राइब करवाइए, जो नहीं किए हों कीजिए, और जो कर लिए हैं दूसरे मित्रों से करवाइए। ठीक है, थैंक यू।